everyone, I Tina from Student Desk by TG, and today we are going to discuss about the glycogen metabolism, that how blood glucose level is maintained in our body. So for maintaining that there is a metabolism called glycogen metabolism. So let's get started with the glycogen metabolism. What is glycogen metabolism? Glycogen is the readily mobilized storage form of ग्लूकोज, यानी कि ये ऐसी फॉर्म है ग्लूकोज की जो विद इन सेकेंड जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो स्टोर है। तो अगर हमें इंस्टेंट जरूरत है ग्लूकोज की तो ग्लाइकोजन से हम उसको ले सकते हैं। हमारी दो मेजर साइट्स होती हैं ग्लाइकोजन की जहाँ पे ये स्टोर कराया जाता है, वो होती है हमारी लिवर और स्केलेटल मसल। मोस्टली ये कहाँ पे स्टोर कराया जाता है? लिवर और स्केलेटल मसल्स में। अगर मैं लिवर की बात करूं तो लिवर जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस और डिग्रेडेशन इसलिए कराता है ताकि वो हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो मेंटेन कर सके। वहीं अगर मैं मसल्स की बात करूं तो मसल्स जो है वो इस प्रोसेस को इसलिए कराता है ताकि वो खुद की जो नीड्स है, उसकी एनर्जी जो उसको चाहिए वो उसको जो है वो मिल सके। तो लिवर जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन कराने के लिए इसका सिंथेसिस और डिग्रेडेशन कराता है, जबकि मसल्स इसलिए कराते हैं ताकि वो खुद की एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर सके और उसको यूज कर सके। अब हमारे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म जो है वो 3 स्टेप्स में जो है वो होता है। तो क्या क्या वो 3 स्टेप्स हैं? सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा रिलीज ऑफ ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फ्रॉम ग्लाइकोजन, यानी कि सबसे पहले जो है वो ग्लाइकोजन किस में ब्रेक डाउन करेगा? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब जब ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में ब्रेक डाउन करता है तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारी एक सबस्ट्रेट आ जाता है बीच में, मतलब कि रिजल्ट नहीं आया उसके बाद सबस्ट्रेट आ गया एक, तो उस सबस्ट्रेट को हम जो है वो रीमॉडल करते हैं ताकि हम फर्दर डिग्रेडेशन जो है वो करा सकें। अगर हम इसको रीमॉडल नहीं कराएंगे तो हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से आगे जो है वो रिजल्ट आ ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम इसकी जो है वो रीमॉडलिंग कराते हैं ग्लाइकोजन सबस्ट्रेट की, जिससे कि वो फर्दर डिग्रेडेशन करा सके। फिर हमारा जो फाइनल स्टेप होता है, जब इसकी रीमॉडलिंग हो गई तो उसके बाद अब क्या होगा कि हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे कि वो फ्री ग्लूकोज में जो है वो जब भी हमें जरूरत हो मिल जाए। अब मैंने कहा कि जब भी हमें जरूरत हो वो ग्लूकोज में मिल जाए, यानी कि ये साइकिल भी हमारी कहाँ पे एंड हो रही है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे। जैसे हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस थी, अगर आपने ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं देखी है अभी तक तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक शो हो रहा है, प्लीज उसे देखिए ताकि आपको समझ आए कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में क्यों हम इनको छोड़ देते हैं। तो आपको अगर आप ग्लूकोनियोजेनेसिस देखेंगे तो वहां से पता चल जाएगा कि हम इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ही साइकिल को एंड क्यों करा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये स्टेप्स हो गए इसके। अब ये स्टेप्स ऐसे डायरेक्ट तो हो नहीं जाएंगे, इसके लिए हमें एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो इसके लिए जो हमें एंजाइम रिक्वायरमेंट होती है वो क्या क्या होती है? अगर हमें ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चाहिए तो हमें 4 एंजाइम्स की जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। पहला जो एंजाइम हमें चाहिए होता है वो हमें चाहिए होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोरेलेज। ये क्या करेगा? हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोजन को डिग्रेड कराना, किसमें? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, उसमें जो है हमारा हेल्प करेगा। सेकेंड जो हमारा स्टेप है रीमॉडलिंग का, उसमें हमें 2 एंजाइम्स की जरूरत पड़ेगी, दैट इज ट्रांसफरेज एंड अल्फा 16 ग्लूकोसाइडेज। तो ये 2 एंजाइम्स की जरूरत हमें कब पड़ेगी? जो हमारा सेकंड स्टेप है रीमॉडलिंग का, उसमें हमें 2 एंजाइम्स की जरूरत पड़ रही है। थर्ड जो हमारा है फाइनल ग्लूकोज 1 से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है, उसमें हमें कौन से एंजाइम चाहिए? फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। तो ये 4 एंजाइम्स हमें चाहिए होते हैं। पहले स्टेप के लिए 1, दूसरे स्टेप के लिए 2 और तीसरे के लिए 1। ठीक है, तो ये एंजाइम रिक्वायरमेंट है। अब हम थोड़ा सा इसको जो है वो डिटेल में पढ़ लेते हैं कि एंजाइम कैसे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज के बारे में। ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज जो होता है हमारा ये की एंजाइम होता है ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन में, यानी कि अगर ये नहीं होगा तो ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हमारा स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो कराएगा। जब फर्स्ट स्टेप ही नहीं होगा तो फाइनल स्टेप कैसे हो जाएगा? तो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज हमारा की एंजाइम है, किसके लिए? ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन के लिए। ये क्या करता है? ये सबस्ट्रेट को किसमें क्लीव कराता है? ऑर्थोफॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जो हमारा मेन वो है उसमें जो है इसको ब्रेक डाउन कराता है और ऑर्थोफॉस्फेट में।
इस पूरे प्रोसेस को जब ये क्लीव करता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, फॉस्फोराइलेसिस। क्या बोलते हैं हम उसे, फॉस्फोराइलेसिस। तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोराइलेसिस। ये आपकी रिएक्शन है पूरी, ग्लाइकोजन पीआई ग्लाइकोज 1 फॉस्फेट प्लस ग्लाइकोजन, ठीक है, ये हमें जो है वो मिलता है। अब सेकेंड जो हमारा स्टेप है, सेकेंड रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग के लिए हमें दो एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ट्रांसफरेज और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडेज। ये क्या कर रहा है, हमारे ये रीमॉडल कर रहा है ग्लाइकोजन को फॉर कॉन्टिन्यूड डिग्रेडेशन बाय द फॉस्फोराइलेज। अगर ये रीमॉडलिंग हमारी नहीं होगी तो हमारी डिग्रेडेशन नहीं होगी, तो फिर हमारा वो किस पे रह जाएगा प्रोडक्ट, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। अब दूसरा क्या कर रहा है ये, मतलब ये करता कैसे रीमॉडलिंग, ये क्या करेगा, ये एक शिफ्ट करता है, ट्रांसफरेज शिफ्ट कराता है ये हमारी 3 ग्लाइकोसोल रेसिड्यू की फ्रॉम वन आउटर ब्रांच टू द अदर। तो ट्रांसफरेज क्या कर रहा है, ये हमारी शिफ्ट करा रहा है किसकी, 3 ग्लाइकोसोल रेसिड्यूज की एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे। जबकि अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडेज क्या कर रहा है, इसको हम डी ब्रांचिंग एंजाइम भी बोलते हैं, ये हमारा अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जो है वो हाइड्रोलाइज कर रहा है, यानी कि उसको ब्रेक करा रहा है। तो ये था जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो इजीली बन पाएगा, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन पाएगा तो हमारा फ्री ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो बन पाएगा। नेक्स्ट जो हमारा एंजाइम है दैट इज आर फॉस्फोग्लूकोमेटेज। फॉस्फोग्लूकोमेटेज क्या करता है, हमारे फॉस्फोराइल ग्रुप की शिफ्टिंग कराता है, यानी एक फॉस्फोराइल ग्रुप से दूसरे क्योंकि देखो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, अब हमें सिर्फ शिफ्टिंग ही तो करानी है, उसको 6 पे लाना है, तो ये शिफ्ट कराता है हमारा। ये क्या करेगा, ये क्या करेगा हमारा कि ये फॉस्फोराइल ग्रुप का ट्रांसफर कराएगा, कहाँ से कराएगा, जो हमारा अब देखो हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है उसको हमें किस पे बनाना है, ग्लूकोज 1,6 बाय फॉस्फेट, ठीक है, तो ये C6 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो है उसका ट्रांसफर कराएगा, ठीक है। तो C1 फॉस्फोराइल ग्रुप क्या करेगा, इस बीच में एक शटल बनाएगा टू द सेम सेराइन रेसिड्यूज, जिसकी वजह से हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो है वो प्रोडक्शन हो गई, अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हमें मिल गया। अब कहीं मोस्ट ऑफ द केसेस में यहीं पे जो हमारी साइकिल स्टॉप हो जाती है, तो इसलिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के हमारे 3 फेट्स होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला होता है ये हमारा ग्लाइकोलाइसिस के लिए एज अ सबस्ट्रेट जो है वो यूज होता है। इनकेस आपने ग्लाइकोलाइसिस नहीं देखी है तो उसका भी ऊपर आई बटन में जो है वो लिंक है, प्लीज जाके देखिए। उसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट हम लेते हैं वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ही लेते हैं। दूसरा जो है हमारा ये किस में हेल्प करता है, मतलब किसके लिए जरूरी है, ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के लिए जरूरी है, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो हमारा NADPH रिलीज नहीं होगा। NADPH रिलीज नहीं होगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, तो इसलिए पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा ये किसमें कि अब जो हम आगे पढ़ेंगे कि हमने ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में हमने कहा कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक रुक जाता है, लेकिन जब हमें ग्लूकोज की जरूरत होती है, यानी कि हम भूखे हैं काफी टाइम से या फिर हमने फास्टिंग करी है, तो उस टाइम पे हमारे पास ग्लूकोज से होता है, तो फ्री ग्लूकोज में ये कन्वर्ट होता है और फिर ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाता है, जो कि हमारा ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म है, तो उसके लिए भी ये हमारा जरूरी है। देखिए थोड़ा सा समरी दिखा रखी है इसकी कि ग्लाइकोजन हुआ, ग्लाइकोजन से हमारा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बना, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। देखो एंजाइम भी दे रखे हैं, समरी है ये थोड़ी सी, तो ये 3 उसमें जा सकता है। अगर ये मसल और ब्रेन में है तो ये ग्लाइकोलिसिस कराएगा और क्या कर लेगा, हमारा अपनी खुद के लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। लेकिन अगर ये लिवर में है तो क्या करेगा, ये हमारा फ्री ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड में जो है ये चला जाएगा, जिससे कि हमें एनर्जी मिलेगी। अगर ये पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के लिए गया तो ये क्या करेगा, हमारे NADPH के लिए रिलीज करेगा, मतलब काम करेगा। तो ये थे हमारे फेट्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के। अब फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारा अगर लिवर में हुआ तो ये क्या कहते हैं ग्लूकोज में बनेगा, तो वो कैसे बनेगा, लिवर में एक हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये हमारे फॉस्फोराइल ग्रुप को क्लीव कराएगा, जिससे कि हमारा फ्री ग्लूकोज जो है वो बन सके, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फ्री ग्लूकोज की जनरेशन होती है। अब जो मेजर फंक्शन होता है लिवर का वो यही है कि वो हमारा जो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसको जो है वो मेंटेन करे,
उस टाइम पे ग्लूकोज को रिलीज करे जब हमारी मस्कुलर एक्टिविटी हो रही है या फिर हमने मील लिए हुए काफी टाइम हो चुका है, तो उस टाइम पे जो है हमारे ब्रेन को जो है ग्लूकोज ये प्रोवाइड करा सके, एनर्जी प्रोवाइड करा सके। तो ये जो थी हमारी ये ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म थी। That's it. Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.